पहला सवाल आपसे, आपको पाकिस्तान आज शांति दूत दिखाई दे रहा है या बेहतर पोस्टमैन दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे तो अब तक आतंक का सरगना विश्व गुरु ही दिखता था, लेकिन अब वो शांति का विश्व गुरु बन रहा है। वो भी जुम्मे के दिन सब लोग वहां जुटने वाले हैं, तो ये भारत के लिए बहुत चिंता की बात है और एक चुनौती भी की भी बात है। हम तो ये कहते हैं पांडे जी कि ये जो है, आप ये देखिए कि हमको अपने विदेश नीति में, बाहर की नीति में, कूटनीति में एसआईआर करना चाहिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अपने विदेश नीति में करना चाहिए। हम लोग यहाँ देशे में लगे हुए हैं, चुनाव से मस्त हैं, चुनावे में लगे हुए हैं। ये चिंता की बात नहीं है तो और क्या है कि वहां पर वो चाहे वो दलाल हो, चाहे कुछ भी हो, वो अमेरिका का भी दलाल है, वो चीन का भी दलाल है। चीन का आपको पता ही है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या भूमिका रही है। तो कैसे नहीं चिंता की बात है, सच तो बोलना ही पड़ेगा ना। नहीं सर, मैंने ये थोड़ी नहीं पूछा कि चिंता की बात है या नहीं। सर, मैंने ये थोड़ी नहीं पूछा कि चिंता की बात है या नहीं। मैंने तो पूछा कि आपको शांति दूत दिखता है या बेहतर पोस्टमैन या दलाल दिखता है। आपने चारों बातें एक नेता की तरह कर दी, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, तो मुझे नहीं समझ में आया सर। नहीं, अरे आपको कुछ समझ में आने की जरूरत भी नहीं, आप समझेंगे भी नहीं। आप सुन लीजिए, आपके बस की नहीं है समझना। नहीं सर, क्लियर कट सी बात है। नहीं सर, क्लियर कट बताएंगे, एक लाइन लेकर नेताओं की तरह जलेबी नहीं बनाएंगे तो समझ लेंगे सर। मैंने दो ऑप्शन दिए कि शांति दूत या दलाल। बहुत सीधी सी बात है, या पोस्टमैन। चलिए दलाल शब्द छोड़ भी दें आपके लिए तो। न कोई शांति दूत होता है, न कोई दलाल होता है। अपना सिक्का चलाता है और उसमें वो कामयाब है, और ये हमारे लिए चुनौती है। नंबर एक। नंबर दो और सुन लीजिए, और सब जवाब ही सुन लीजिए। जिस व्यक्ति ने भारत की सबसे ज्यादा बेइज्जती की है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। जिसने बेड़ियां लगाई, जिसने व्यापार के 18-0 का डील आपके गले में लगाया, जिसने सीज फायर का दावा किया, तो हमको भी तो अब बदलना चाहिए ना नीति, या नहीं बदलना चाहिए? क्या हम करेंगे? हमारा तेल रूस से आएगा, नहीं आएगा? या हम सवाल कर रहे हैं, क्या जो पहले का वो ट्रेड डील कह रहा है वही होगा, या बदली हुई परिस्थितियों में बदलेगा? क्या हम उसके सामने खड़े होंगे? अरे आपका तो इतिहास है महोदय पांडे जी, कि एक बार इससे पहले अगर अमेरिका को किसी ने हराया था तो 1971 में भारत ने हराया था। भारत ने हराया था। नहीं, वो सब बात ठीक है, लेकिन अवधेश जी, मैंने सिर्फ सीधे तौर पर एक लाइन पूछी थी कि शांति दूत या पोस्टमैन। आप विदेश नीति पर सवाल उठाए, ठीक है, लेकिन इसके इर्द गिर्द सतीश सर ने सारी बातें कर दी। मुझे सीख देने से लेकर विदेश नीति, रूस से तेल खरीदेंगे नहीं, सारी बातें कर ली, लेकिन ऑप्शन चूज नहीं किए सीधे तौर पर, या कहे तो दूसरी भाषा में चूज भी कर लिए नेताओं की तरह। देखिए, अगर अब सतीश सिंह जी से आप पूछेंगे तो सतीश सिंह जी ने लंबे समय बाद एक लाइन लिया है, और उस लाइन के कारण हर टेलीविजन पर बुलाते हैं। आप भी उनको इसीलिए बुलाते हैं कि बिना तथ्य, बिना तर्क के अनर्गल बातें जितनी करते हैं, उतनी उनकी आजकल टेलीविजन पर पूछ बढ़ रही है। तो उसमें डिबेट क्या होगा? देखिए, बहुत जल्दी हमारे देश में इसका 3 पहलू है। हमारे देश में अपने देश को छोटा दिखाने के लिए यूरोप के देश में लड़ाई नहीं हो रही है कि अरे रे रे हमारे हाथ से चीजें छूट गई है। दुनिया में, भारत में ये लड़ाई हो रही है। मैं जरा कुछ प्रश्न उठा रहा हूं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत और यहां इवन तुर्की भी, ये सब अमेरिका को कह रहे थे कि आप लंबे समय तक युद्ध करिए, जब तक ईरान को आप मिलिट्री दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पंगु नहीं बनाएंगे, ये पूरे अरब के लिए खतरा बना रहेगा। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान जो ये करा रहा है, आने वाले समय में सऊदी अरब जिसने इतना बड़ा बयान दिया, संयुक्त अरब अमीरात जिस पर जितना इजराइल पर हमले नहीं हुए उससे 1.5 गुना ड्रोन ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात पर डाला है, और युद्ध की तैयारी कर रहे थे कि हम आपको पैसा देते हैं, लड़िए। तो अभी जरा बड़ा जल्दी ये लोग करें। आने वाले समय में जो लोग उसका खर्च उठा रहे थे, जहां जाके वो सलाम करता था पाकिस्तान इन देशों के सामने, तुर्की के एर्दोगन के सामने, आने वाले समय में वो क्या उत्तर देगा कि चीन के कहने पर तुमने ये सारा काम कर लिया है और अभी बैठने वाला है। दूसरी बात जो कर रहा हूं, जो सबसे डेंजरस है,
ईरान ने, देखिए कहां कहां से क्या हो रहा है इस समय। ईरान ने इसका नाम दिया था ऑपरेशन फतेह खैबर। ध्यान रखिए, ऑपरेशन फतेह खैबर का अर्थ है कि लगभग 688-90 ईस्वी में जो मदीना के आगे जो है खैबर एक जगह थी, जहां की जो सिया अपना जिनको मानते हैं पैगंबर साहब के बाद हजरत अली, जो मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद भी थे और चचेरे भाई। नहीं अवधेश जी, आप ऑपरेशन खैबर पर जा रहे हैं। सतीश सर के चेहरे को एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा है कि कहां पाकिस्तान पर बातचीत हो रही थी, आप खैबर पर चले गए। इसको हम पूरा कर ले, नहीं पूरा कर लेंगे तो उनको अंदाज हो जाएगा कि क्या है। तो वो उस समय यहूदियों के साथ जो लड़ाई थी, हजरत अली ने उस किले का फतह किया था, वो अलग कहानी है लंबी। तो ईरान ने इसलिए नाम दिया है कि 688-90 में जो यहूदियों के साथ जो युद्ध शुरू हुआ है वो अभी तक चल रहा है, और 40 दिन के बाद जो उसने सीज फायर पर स्वीकृति दी है, 40 दिन में आप देखिए कश्मीर में जो आज शिया लोग कह रहे थे कि तो 40 दिन पर उस समय फतह किया, 40 दिन पर आज किया। तो ये पाकिस्तान ने और दुनिया के दूसरे कुछ मुसलमानों ने जानबूझ करके इसको ये स्थिति बनाया, और हमारे यहाँ बिना समझे ये युद्ध का अंत होने वाला है। ठीक है सर, ठीक है निवान शर्मा, क्योंकि ठीक है जब तक इजराइल ठीक है निवान शर्मा, नहीं होगा जिस तरीके से संजय सिंह ने कहा ही खी, सर ये अच्छा लगता है क्या? सरकार की आलोचना करने के दूसरे भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप जाती तौर पर मजाक उड़ाना चाहते हैं। फिर शहबाज शरीफ की पोस्ट, जो एडिटेड पोस्ट, पाकिस्तान पीएम, अरे कोई पाकिस्तान का ही कोई दूसरा मैसेज लिखेगा, आईएसआई या मुनीर के दफ्तर से लिखा भी जाएगा तो पीएम पोस्ट फिर भी लिखा जा सकता है। पाकिस्तान पीएम का मतलब यह है कि बाहर से मैसेज आ रहा है, फिर भी आप मजाक उड़ाना है तो उड़ाना है। देखिए पांडे जी, वो तो संजय जी ने वो कहा है जो सोशल मीडिया पे आजकल जेनजी बोल रहा है। आप सोशल मीडिया से पोस्ट जो है वो हटा दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपके निंदा कर रहे हैं उनको बैन करवा रहे हैं। तो संजय जी ने तो वही कहा है जो आजकल सोशल मीडिया पे सारे बात कर रहे हैं, टेलीविजन पे नहीं हो रही। बस टेलीविजन पे क्या बात हो रही है? टेलीविजन पे अगर मोदी जी, निवान भाई एक चीज मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं। एक चीज सर, टेलीविजन चैनल सोशल मीडिया से नहीं चलते हैं, दिन रात जो तो सोशल मीडिया पर कौन ट्रोलर की तरह बिहेव करके क्या लिखेगा, क्या बोलेगा सर, तो माफ करिएगा, टेलीविजन चैनल सोशल मीडिया से नहीं चलते हैं। आगे अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल ठीक बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि टेलीविजन पे क्या कुछ लोग आके ये करते हैं कि यूक्रेन और रशिया में अगर कोई बात ऐसी कोई पुष्टि भी ना हो तो ये आके बोलेंगे मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, मोदी जी ने जो है वो विश्व गुरु। और जब जो है जब यहाँ पे भारत की बात भी नहीं होगी इतने बड़े मंच पर, तब ये कहेंगे कि हमें जरूरत ही क्या है, हम तो वैसे विश्व गुरु हैं। तो हम विश्व गुरु कब बनेंगे? हमारा केवल इतना कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पे खड़े होकर ये कहा था कि हम पाकिस्तान को अलग थलग करेंगे। ये हमारे देश का एक निर्णय था और एक वचन था कि हम पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग करेंगे। ठीक, आज वो निर्णय और वचन का स्टेटस आपके सामने है। वो चाइना से भी जो है वो डील कर रहा है, वो अमेरिका से भी डील कर रहा है, वो शांति दूत भी बनने की घोषणा कर रहा है, और वो जो है वो ये भी कह रहा है कि मैं जो है वो बीच में समझौता करा रहा हूँ। तो भारत कहाँ है? और हमें एक चीज सीखने की जरूरत है पांडे जी, बड़ी सीरियस बात कह के खत्म करता हूँ। हमें जो है वो दुबई से, वो कतर से, वो ओमान से, वो सऊदी से सीखने की जरूरत है। जिन लोगों ने अमेरिका के पीछे लग के अपना नुकसान करवाया, भारत उसी श्रेणी में खड़ा है आज अमेरिका। अरे सुनिए निवान भाई, सुनिए मैं जवाब लेता हूं नवीन जिंदल से। सुनिए निवान भाई, एक बात, अगर आपको यह लग रहा है कि अमेरिका के पीछे लग के भारत ने अपना नुकसान कर लिया, या जो पॉलिटिकल एलिगेशन लगते हैं कि ट्रंप के आगे जाकर सरेंडर कर दिया, सुनिए ना सर, सुनिए निवान भाई, सुनिए, अगर भारत ने सरेंडर कर दिया होता तो ट्रंप भी हमारी बात मान रहे होते। अगर हम सरेंडर करने की स्थिति में होते या ट्रंप की कहे पर चल रहे होते, तो फिर आप जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जगह हो सकता है हम बिचौलिए की भूमिका निभा रहे होते, लेकिन हमें ना तो ट्रंप के कहने पर चलना था ना तो बिचौलिया बनना था। ठीक है, आपकी कुछ बातें बिल्कुल वाजिब है। नवीन जिंदल, भारत इस बीच कहां है, यह कंसर्न सबका है। राकेश भाई, पहली बात तो ये कि भारत ने लगातार वसुधैव कुटुंब की बात की है, शांति की बात की है, ठीक, लेकिन आज पाकिस्तान के स्क्रिप्ट पढ़ने वाले कुछ हमारे देश के विपक्षी दल के नेताओं को और कुछ वामपंथी पत्रकारों को पाकिस्तान शांति दूत नजर आने लगा है, जो आतंक की जननी है, जिसने पूरे विश्व में आतंक फैलाया है,
आतंकवादियों को पैदा करके हजारों करोड़ों लोगों को पूरे विश्व में मरवा डाला जिस व्यक्ति ने, जिस देश ने, उनको वो उसके अंदर शांति दूत नजर आने लगा। वो भी तब नजर आने लगा कि जो शर्तें ईरान ने 10 शर्तें रखी हैं, वो शर्तें किसी भी कीमत पे पूरी नहीं हो सकती। दूसरी बात ये अस्थाई शांति है। ये युद्ध, क्योंकि सब जानते हैं अमेरिका किस प्रकार से हारा है और अमेरिका अपनी खींच मिटा